पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के बाद वतन लौटे हॉकी टीम के सूरमा, भारत ने कांस्य पदक किया अपने नाम। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ पदक विजेता हॉकी खिलाड़ियों का स्वागत, प्रशंसकों ने बांटी मिठाइयां। कोलकाता में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के केस ने पकड़ा तूल, कोलकाता में डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज चितरंजन मेडिकल कॉलेज में आज भी कामकाज ठप, आरजीकर मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा देने वाले संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने पर गरमाई सियासत। दिल्ली में भी मेडिकल छात्रों ने किया प्रदर्शन, कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का उठाया मुद्दा, आरोपी को सख्त सजा की मांग। कोलकाता डॉक्टर रेप केस पर सियासत तेज, कोलकाता में धरने पर बैठी बीजेपी जमकर कर रहे हैं ममता सरकार का घेराव। रेप केस में एक्शन में जांच टीम, आज कुछ डॉक्टर्स से कोलकाता पुलिस की एसआईटी करेगी पूछताछ। कोलकाता में जघन्य रेप केस में अब गिड़गिड़ाया आरोपी, पूछताछ के दौरान बोला मुझे दे दीजिए फांसी। सामने आई पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रेप और गला दबाकर हत्या की पुष्टि। रिपोर्ट में खुलासा, रेप के बाद पीड़िता की सुबह 3 से 5 बजे के बीच गला घोटकर हत्या की गई। डॉक्टर रेप मामले में सीएम ममता का बयान, कहा रविवार तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई तो सीबीआई को सौंप देंगे केस का जिम्मा। कोलकाता रेप कांड को लेकर प्रियंका गांधी ने बंगाल सरकार से सख्त एक्शन की अपील की। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन आज से राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की अपील की, ओपीडी वैकल्पिक सेवाओं को बंद करने का आह्वान। कोलकाता रेप मामले में विस्तृत जांच को लेकर आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा पत्र। एम्स भोपाल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का किया ऐलान, आज से ओपीडी वैकल्पिक सेवा न देने का किया फैसला। लखनऊ में भी कोलकाता रेप और हत्याकांड के खिलाफ उठी आवाज, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने लहराया प्लेकार्ड, लिखा शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। चंडीगढ़ में डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर। पटना में गूंजा कोलकाता रेप मामला, मेडिकल छात्रों ने किया प्रदर्शन। नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर, डॉक्टर्स ने कोलकाता कांड के खिलाफ खोला मोर्चा। रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना को लेकर सूरत में डॉक्टरों का प्रदर्शन, सुरक्षा की मांग। कोलकाता डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में शिमला में रेजिडेंट डॉक्टर ने निकाला मार्च, अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं डॉक्टर, सरकार सुरक्षा दृष्टि से उठाए कदम। वीरभूम में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य महिलाओं ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की रेप हत्या को लेकर सदर अस्पताल में निकाली विरोध रैली। रोहतक में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की मौत मामले में विरोध में डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च, इंसाफ की मांग। कन्नौज कांड पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, किसी से छिपा नहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का चरित्र, मोदी योगी की सरकार में दोषी के खिलाफ होगी ऐसी कार्रवाई जो बनेगी नसीर। समाजवादी पार्टी का चरित्र, हमारी माता बहनों के बारे में उनका जो स्वभाव वो सब जानते हैं, उनके नेताओं के जो पूर्व में बयान है इस प्रकार के वो भी सब जानते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी की सरकार संकल्पित है, जो भी दरिंदगी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बन सके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कन्नौज और अयोध्या रेप कांड का उठाया मुद्दा, पूरी समाजवादी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा किया। समाजवादी पार्टी अपराधी पार्टी तो थी ही पहले, अब बलात्कारी पार्टी हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का बयान, कहा यूपी में बीजेपी को जब से एसपी से मिली शिकस्त, समाजवादी पार्टी बदनाम करने की साजिश रच रही। यूपी के कन्नौज में नाबालिग से दरिंदगी रेप की कोशिश में नवाब सिंह यादव को 14 दिन की जेल। कन्नौज में मासूम की दरिंदगी का एक और मामले में आरोपी 70 साल के मौलाना को पुलिस ने पकड़ा, 7 साल की बच्ची से रेप का आरोप। हजारीबाग में रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रही कैदी हवलदार की हत्या कर हुआ फरार होने के वक्त कैदी का अस्पताल में चल रहा था इलाज। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, राम मोहन नायडू, गजेंद्र सिंह शेखावत, मीनाक्षी लेखी और हर्ष मल्होत्रा। बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली, बुलेट पर निकले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री जी ने देश भावना को, राष्ट्र को जगाने के लिए हर घर तिरंगा का ये यात्रा शुरू किया है।
मोदी 3.0 में पहली बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री, तैयारियां पूरी। पंजाब के कपूरथला में सीआरपीएफ जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा, भारी मात्रा में जवानों ने लिया हिस्सा। आज गांधीनगर में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह। वडोदरा में हर घर तिरंगा अभियान का दिखा बेहद भव्य नजारा, प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पुलिस महकमे में किया गया भव्य आयोजन। अंबाला में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा, बीजेपी नेता और मंत्री कंवल पाल गुर्जर। लखनऊ में फुल ड्रेस रिहर्सल का दिखा भव्य नजारा, विधानसभा में भवन में रंगारंग कार्यक्रम की दिखी झलक। गुवाहाटी में भी जोरों पर हर घर तिरंगा अभियान, निकाली गई रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अखिलेश, मायावती, प्रियंका समेत कई पार्टियों के नेताओं ने जारी किया बयान, कहा किसी भी हाल में हिंदुओं पर हिंसा ठीक नहीं। हाथरस हादसे को लेकर कोर्ट में हुई 11 आरोपियों की पेशी, 23 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। शरद पवार और अजित पवार को तकरीब, सिंबल और पार्टी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज SC/ST के अंदर सब कैटेगरी में आरक्षण पर कांग्रेस की मेगा मीटिंग का आयोजन। आज मराठा आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, लंबे समय से मराठा कर रहे हैं आरक्षण की मांग। आज सुप्रीम कोर्ट संविधान की प्रस्तावना से जुड़ी याचिका पर करेगा सुनवाई, प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार आरोपी शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को वापस लिया, विचार विमर्श के बाद दोबारा पेश होगा बिल। से खिलवाड़ करने का लगातार समाजवादी पार्टी का जो DNA है वो हमेशा गुंडई, अराजकता, खासकर बहु बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, एम्स में जमकर बरसे बादल। दिल्ली में शांति पथ इलाके में भी राहत वाली बरसात, उमस और गर्मी से लोगों को निजात। साउथ ईस्ट दिल्ली में तुगलकाबाद में बारिश के बाद स्कूल के सामने हुआ जलभराव, छात्रों को आने जाने में परेशानी। गंगापुर सिटी में भारी बारिश के कारण 9 गांव जलमग्न, नाव के जरिए जरूरी सामानों को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे गांव वाले। सवाई माधोपुर में बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश, उफान पर है नदी नाले, कई गांवों का संपर्क टूटा। उत्तरकाशी के नाकुरी में शिव मंदिर के समीप जलाभिषेक के लिए जल भरने गई 2 महिलाएं भागीरथी नदी के तेज बहाव में बही, अभी तक सुराग नहीं। गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद हुआ जल जमाव, लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। हाथरस में लाला का नगला बस्ती में हुआ जल भराव, विद्युत विभाग की लापरवाही से खंभे में उतर आया करंट, जिसके चलते साइकिल सवार 2 मासूम बच्चों की करंट की चपेट में आने से मौत। गंगा घाट पर मची भगदड़, 50 से अधिक महिलाओं समेत बच्चे गंगा में डूबते डूबते बचे, बड़ी दुर्घटना होने से बची। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर टैक्सी के ऊपर गिरा पत्थर, वाहन चालक की मौत, 2 लोग घायल। बिहार के बगहा में तमसा नदी में डूबने से 69 श्रद्धालुओं को बचाया गया। SSB और APF ने नेपाल के सहयोग से बचाया। दिल्ली में बारिश के बाद कई हिस्सों में जल जमाव, सड़कों पर भरा पानी, यातायात में आ रही है बाधा। अलवर में बारिश के बाद पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हजारों लोग, बिगड़े हालात, सभी जगह की गई तैनात पुलिस। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भारी बारिश से रेस्क्यू जोरों पर, NDRF ने की लोगों की मदद। करौली में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोग बेहाल। पिछले कई दिन से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश के कारण करौली के हिंडन सिटी के कई हिस्सों में 5 से 6 फीट तक भरा पानी। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़क के गड्ढे बने सरदर्द, शहर के प्रसिद्ध मंदिर के सामने गड्ढों से परेशान है लोग। लातेहार में बरस रही आसमानी आफत, लगातार बारिश के कारण टूटी सड़क, दोनों ओर फंसी सैकड़ों गाड़ियां। हैदराबाद में ड्रग तस्कर गैंग का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 13.5 किलो हशीश ऑयल जब्त, 1 करोड़ से ज्यादा आंकी गई कीमत। बर्दवान के अस्पताल में एक शख्स ने महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ की अश्लील हरकत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में पाकिस्तान में जन्मी कमर शेख लगातार 30वें साल प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधने आएंगे दिल्ली। शिमला में युवा दिवस समारोह कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू हुए शामिल। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला में शिवगंगा सरोवर और जलसार पार्क में लेजर शो का आयोजन, श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभूति देने के लिए भव्य शो का आयोजन। रोहतास में जंगल में दिखा तेंदुआ चुपचाप जंगल में एक किनारे पत्थर पर बैठा हुआ था। बड़ी बात है कि आसपास से कांवरिये भी आ रहे हैं। गोपालगंज में प्यार में पागल मामी ने भांजी संग रचाई शादी, 3 साल साथ रहने के बाद लिया फैसला। यूट्यूबर पर लगा गुंडा एक्ट, गांजा रखने के आरोप में लगाया गया गुंडा एक्ट, इससे पहले भी कई बार जा चुका है जेल। मेहसाणा में प्राथमिक स्कूलों के 10 शिक्षक स्कूल से हैं गायब, इन शिक्षकों को अंतिम स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। समस्तीपुर में महिला ने सोने की चेन चुराई, CCTV में कैद हुई वारदात।
नागौर में दुष्कर्म के मामले में आरोपी नहीं बनाने के एवज में हेड कांस्टेबल ने मांगे 2 लाख, 1 लाख रुपए में बात हुई तय। 80,000 के साथ एसीबी ने किया ट्रैक। जयपुर में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का वीडियो वायरल। जयपुर पुलिस ने अफसर की लगाई जमकर लताड़। सेना की कमांडो के साथ मारपीट करने के मामले में नाराज हुए थे मंत्री। बिलासपुर के स्वारघाट के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आया ट्रक, ड्राइवर कंडक्टर बाल बाल बचे। रामपुर में तमंचे वाली टीचर, जांच करने वालों से टीचर ने दिखाई दबंगई, बोली रखती हूं लाइसेंसी बंदूक।